हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। कि आगे देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कहता है, पहले इसको हिंदी में जान लें, उसके बाद फिर इंग्लिश में आपको बताएंगे। पहले बताते हैं हिंदी में कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, बताइए, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कहते हैं, उन्हें वाक्यों में कहता है कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। कहता है 8 भागों में बांटा गया है तथा इनमें से प्रत्येक को कहता है पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब कहता है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको कार्य या प्रयोग के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया है, उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उनके 8 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को पढ़ेंगे। आइए इसे इंग्लिश में डिफाइन कर लेते हैं। कहता है ऑल द इंग्लिश वर्ड, कहने का अर्थ है कि जितने भी ये इंग्लिश शब्द है, कहता है डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, मतलब इसको 8 भागों में बांटा गया है। कहता है ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क, मतलब कहता है कार्य के आधार पे। कहता है दे डू इन ए सेंटेंस, एक तो वाक्य में। कहता है ईच इज ए ग्रुप कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच, जितने भी ग्रुप है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के, प्रत्येक ग्रुप को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए बताते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच मेनली 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पहला देखिए क्या होता है, नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव, उसे हिंदी में विशेषण बोलते हैं। पांचवा होता है वर्ब, उसे इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। छठा देखिए एडवर्ब होता है, जिसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। छठा देखिए क्या होता है प्रीपोजिशन, जिसे संबंध बोधक अव्यय भी बोलते हैं हिंदी में। और देखिए सातवां होता है कहता है कंजक्शन, जिसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और आठवां मतलब लास्ट देखिए क्या होता है इंटरजेक्शन, जिसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कहता है अगले लेक्चर में डालेंगे। थैंक यू। बंद कर दो।